एक छोटी सी बस्ती में 3 भाई रहते थे, अमन, फैजान और रफ़ी। उनकी जिंदगी इतनी सरल और सीधी थी कि लोग उनका मजाक उड़ाने से बाज नहीं आते थे। जब पूरा गांव तरक्की की राह पर दौड़ रहा था, तब ये तीनों वहीं के वहीं रुक गए थे। गरीबी, सादगी और थोड़ी सी बेवकूफ़ी, बस इन्हीं में उनकी जिंदगी सिमटी हुई थी। उनके पिता का बहुत पहले ही देहांत हो चुका था। सिर्फ उनकी माँ बची थी, बूढ़ी, बीमार और कमजोर। तीनों भाई अपनी माँ की सेवा में पूरी तरह समर्पित थे। पैसे की तंगी थी, इसलिए दिन भर गांव के सबसे अमीर और लालची जमींदार के खेतों में मजदूरी करते। उस जमींदार का नाम था मलिक रूफ, एक चालाक और धोखेबाज इंसान जो उनकी मजदूरी का पूरा पैसा भी नहीं देता था। तीनों भाई ईमानदार और मेहनती थे, लेकिन जिंदगी उनके साथ न्याय नहीं कर रही थी। उनका घर अंदर से भी टूटा हुआ था। घर में कोई महिला नहीं थी, इसलिए हर जगह गंदगी फैली रहती। वो खुद ही खाना बनाते, माँ को खिलाते और खुद भी वही पुराने मैले कपड़े पहने घूमते। गांव के लोग उनसे नफरत करते, कभी दावतों में नहीं बुलाते और हमेशा उनकी बुराई करते। एक दिन जब अमन, फैजान और रफ़ी खेतों की ओर जा रहे थे, उन्होंने देखा मलिक रूफ एक बुजुर्ग आदमी को बेरहमी से पीट रहा था। वह बुजुर्ग गिड़गिड़ाता रहा, हाथ जोड़ता रहा, लेकिन मलिक पर कोई असर नहीं हुआ। उसने अपने आदमियों से उसे बेरहमी से पिटवाया। ये दृश्य देखकर तीनों भाइयों का दिल कांप गया। अमन ने हिम्मत करके पूछा, बाबा ने क्या किया है? मलिक ने गुस्से से आंखें तानी और बोला, मेरे काम में दखल मत दो, जाओ अपना काम करो। मजबूरी में तीनों फिर से झुक गए, चुपचाप खेतों में लग गए। लेकिन उनका मन बहुत उदास था। रात को जब वे घर पहुंचे तो माँ उनका इंतजार कर रही थी। उन्होंने माँ को खाना खिलाया, लेकिन उस रात कुछ अलग था। रात के 11 बज रहे थे। ठंडी हवाओं में एक अजीब सी खामोशी घुली हुई थी और तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। तीनों भाई अमन, फैजान और रफ़ी अपने अपने बिस्तर पर लेटे ही थे कि अचानक यह हुआ। वे चौंक गए। इतनी रात को कौन हो सकता है? अमन ने धीरे से दरवाजा खोला और जो उसने देखा, उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक नकाबपोश लड़की, खूबसूरत लेकिन साफ लग रहा था कि बहुत परेशान है। उसका चेहरा घबराया हुआ था, आंखों में डर, और वह बार बार इधर उधर देख रही थी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। अमन ने पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने रोती आवाज में कहा, प्लीज मुझे अंदर आने दो, मेरी जान खतरे में है। कुछ लोग मुझे मारना चाहते हैं, सिर्फ कुछ दिन यहीं रहने दो, वरना वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फैजान और रफ़ी भी पीछे आ गए और उस लड़की को देखते ही चौंक गए। रफ़ी ने कहा, इतनी रात को अकेली तुम यहाँ कैसे आई हो? लड़की का दिल टूट चुका था। वह फूट फूट कर रो पड़ी, मुझ पर भरोसा करो, मैं सिर्फ अपनी जान बचाने आई हूँ। तीनों भाई दिल के साफ थे, इसे बेवकूफ़ी कह लो या भोलापन, लेकिन उन्होंने उस लड़की को अपने घर में रहने दिया। उस लड़की ने अपना नाम समीरा बताया, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि वह कहाँ से आई है, क्यों भागी है या उसके पीछे कौन है। वह बस इतना ही कहती थी, किसी को मत बताना कि मैं यहाँ हूँ। समीरा चुपचाप उनके घर में रहने लगी, माँ की सेवा करती, घर की सफाई करती, खाना बनाती, जैसे अंधेरे जीवन में एक नई रोशनी आ गई हो। गांव में किसी को शक तक नहीं हुआ कि तीनों भाइयों के घर में कोई लड़की रह रही है। एक रात, चांदनी रात थी, हर चीज नरम रोशनी में नहाई हुई थी। अमन ने पानी पीने के लिए जैसे ही आंख खोली, उसे एक दर्द भरी रोने की आवाज सुनाई दी। वह आंगन की ओर गया और देखा, समीरा सीढ़ियों पर बैठी थी। उसके लंबे खुले बाल हवा में उड़ रहे थे। वह दोनों हाथों में मुंह छुपाए रो रही थी। अमन का दिल पसीज गया। उसने पूछा, समीरा, तुम रो क्यों रही हो? समीरा ने आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे अपने घर वालों की याद आ रही है, पता नहीं कभी उनसे मिल भी पाऊंगी या नहीं। अमन ने उससे कुछ नहीं पूछा, न ये कि वह कहां से है, न ये कि उसका सच क्या है। बस उसकी उदासी में खो गया। उसी रात अमन के दिल में कुछ बदल गया था। अब अमन हर बात में समीरा का ख्याल रखने लगा था। जो भी चीज उसे चाहिए होती, अमन चुपचाप ले आता। उसकी खुशी जैसे अब अमन की जिम्मेदारी बन गई थी। एक दिन जब अमन खेतों से लौट रहा था, उसकी नजर चूड़ियों की एक दुकान पर पड़ी। जैसे ही उसने वो लाल चूड़ियां देखीं, उसके जहन में बस एक ही चेहरा आया, समीरा का। उसका दिल बोला, ये चूड़ियां उसके हाथों में कितनी प्यारी लगेंगी। वो चूड़ियां लेने ही वाला था कि दुकानदार ने उसे घूरते हुए पूछा, तुम्हारे घर में कौन है जो चूड़ियां पहनेगा? बूढ़ी माँ तो पहनती नहीं होंगी। ये सुनकर अमन का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया।
वो घबरा गया और चूड़ियां वहीं छोड़कर खाली हाथ लौट आया। उसका दिल तो उन चूड़ियों को खरीद चुका था, लेकिन हालात उसे बोलने नहीं दे रहे थे। दिन बीतते गए, लेकिन अमन का प्यार और गहराता चला गया। उसके दोनों भाई फैजान और रफी कुछ समझ नहीं पाए। उनके लिए तो समीरा बस एक जरूरतमंद लड़की थी जो उनका घर संभाल रही थी, माँ की सेवा करती थी और उनकी जिंदगी में थोड़ा सुकून ले आई थी। लेकिन फिर एक दिन जब तीनों भाई घर लौटे तो उन्होंने माँ का चेहरा बुझा हुआ पाया। उन्होंने पूछा, अम्मी सब ठीक है? माँ ने कांपते होठों से कहा, कुछ लोग आए थे और समीरा को अपने साथ ले गए। मैं पहचान नहीं पाई, पता नहीं वो कौन थे। ये सुनकर तीनों भाइयों के पैरों तले जमीन खिसक गई। अमन का दिल पूरी तरह टूट गया। उसका बस चलता तो पूरी दुनिया उलट पलट कर समीरा को ढूंढ लाता, लेकिन उन्होंने तो कभी किसी को समीरा के बारे में बताया ही नहीं था। अब पूछते भी तो किससे? 2 दिन बाद गांव में अफरा तफरी मच गई। खबर आई, गांव का जमींदार अपनी 5वीं शादी कर रहा है। हर साल वो किसी न किसी लड़की को अपना शिकार बनाता था। इस बार वह किससे शादी कर रहा है किसी को नहीं पता था, लेकिन इस बार शादी की दावत पूरे गांव को मिली थी। अमन, फैजान और रफी भी वहां गए, शायद कोई सुराग मिल जाए। जब वो तीनों भाई जमींदार की हवेली पहुंचे तो वहां की रौनक और चमक दमक देखकर उनके होश उड़ गए। जमींदार की कई बीवियां थीं, लेकिन कोई औलाद नहीं थी। उसकी किस्मत भी उसकी शक्ल जितनी ही स्याह थी। अमन अभी हवेली में दाखिल ही हो रहा था कि उसे एक लड़की के रोने की बहुत ही दर्दनाक आवाज सुनाई दी। वो आवाज ऊपर वाले कमरे से आ रही थी। अमन का दिल कांप उठा। वो धीरे धीरे उस कमरे के पास गया। दरवाजा खुला था। अंदर देखा, एक लड़की लाल जोड़े में पूरे घूंघट में ढकी हुई, लेकिन वो रो रही थी जैसे उसकी आत्मा भी टूट चुकी हो। अमन ने हिम्मत करके पूछा, तुम क्यों रो रही हो? और जैसे ही उसकी आवाज समीरा के कानों में पड़ी, वो लड़की ने घूंघट उठाया और अमन की सांसें थम गईं। वो कोई और नहीं, समीरा ही थी। अमन जिसे अपनी मोहब्बत समझता था, अब उसे किसी और का बनाया जा रहा था, वो भी उस जमींदार का, जिससे ज्यादा बेरहम कोई हो ही नहीं सकता था। समीरा फौरन अमन के कदमों में गिर पड़ी, हाथ जोड़कर रोती रही। खुदा के लिए मुझे यहां से ले जाओ अमन, वो जबरदस्ती मुझसे शादी करवा रहा है। वो एक हैवान है, मुझे मार डालेगा। मैं इसी वजह से तुम्हारे घर में छुपी थी, मगर उसने मुझे ढूंढ लिया। अमन का चेहरा पीला पड़ गया, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वो बोला, मैं कुछ करता हूं, मैं फैजान और रफी को ढूंढता हूं, हम कुछ न कुछ जरूर करेंगे। समीरा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, जल्दी करो, वो औरतें मुझे लेने आती ही होंगी। अमन तेजी से कमरे से निकला, भीड़ में अपने भाइयों को ढूंढने लगा। तभी उसने सामने फैजान और रफी को देखा और उसके चेहरे पर फिर से उम्मीद की रोशनी लौट आई। वो दौड़कर उनके पास पहुंचा और कहा, चलो मेरे साथ, अब वक्त बहुत कम है, हमें समीरा को बचाना होगा। जब अमन ने फैजान और रफी को सब कुछ बताया तो दोनों सन्न रह गए। समीरा उनके लिए सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो उनके घर की रौनक थी। वो माँ की सेवा करती थी, उनके कपड़े धोती, उन्हें प्रेस करके देती थी और हर रोज उन्हें तैयार करके भेजती थी। तीनों भाई उसे बेहद इज्जत देते थे और अब जब उस पर जुल्म हो रहा था तो वो कुछ भी करने को तैयार थे। फैजान बोला, अमन हम तुम्हारे साथ हैं, चाहे जान ही क्यों न देनी पड़े। रात का वक्त था। तीनों भाई हवेली के पीछे से छिपते छिपाते उस कमरे तक पहुंच गए जहां समीरा थी। फैजान और रफी दरवाजे पर पहरा देने लगे। अमन अंदर गया। उसने अंदर जाकर एक काला बुर्का उठाया और समीरा को पहना दिया। समीरा ने एक काली चादर ओढ़ ली। अब वो किसी की दुल्हन नहीं लग रही थी, वो बस एक अनजान औरत बन चुकी थी। तीनों ने उसे हवेली से बाहर निकाल लिया। जमींदार जैसे हट्ठी और क्रूर इंसान को धोखा देना आसान नहीं था, लेकिन उनकी मोहब्बत और हिम्मत ने मुमकिन बना दिया। हवेली से बाहर निकलते ही समीरा फूट फूट कर रो पड़ी। उसकी रूह तक कांप रही थी। मुझे उस जमींदार से नफरत है, वो मुझे मार डालता। रफी बोला, तुम दोनों इस गांव से चले जाओ, वरना जान को खतरा रहेगा। लेकिन अब अमन चुप रहने वाला नहीं था। उसने अपने दिल का राज सबके सामने खोल दिया। मैं पहले दिन से समीरा से मोहब्बत करता हूँ और मैं उससे शादी करूंगा, आज ही, इसी वक्त। समीरा की आंखों से आंसुओं का समंदर बहने लगा, मगर इस बार दर्द के नहीं, खुशी के। फैजान और रफी ने अमन के कंधे पर हाथ रखा। हम तुम्हारे साथ हैं। तीनों एक छोटी सी मस्जिद की तरफ निकल पड़े। वहां अमन और समीरा का निकाह करवा दिया गया। वो दोनों एक हो गए, प्यार की जीत हो गई। लेकिन दूसरी तरफ हवेली में तूफान आ गया था। जमींदार पागल हो गया, दुल्हन भाग गई,
उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया, गांव का एक एक घर छान मारो, उस लड़की को ढूंढ लाओ, वरना तुम सबको जिंदा जला दूंगा। अमन, फैजान और रफी के घर पर भी अब खतरा था। उनकी मां बीमार थी, लेकिन दिल से उनके लिए दुआएं कर रही थीं। घर का माहौल बिल्कुल खामोश और खौफनाक था। तभी दरवाजे पे जोर की दस्तक हुई। तीनों भाई डर गए। समीरा ने दोनों हाथों से मुंह छुपा लिया। रफी ने हिम्मत करके दरवाजा खोला, लेकिन सामने जमींदार के आदमी नहीं, एक बूढ़ा आदमी था। अमन हैरान था, ये कौन है? तभी समीरा चीख पड़ी, अब्बा, और दौड़कर उस बूढ़े शख्स से लिपट गई। वो बूढ़ा शख्स उसका बाप था। वह रो रहा था, समीरा रो रही थी। ये मंजर इतना दर्दनाक था कि फैजान और रफी की आंखों में भी आंसू आ गए। फिर उसने कहानी बताई, मैं एक गरीब किसान हूँ। जमींदार मेरी बेटी समीरा से शादी करना चाहता था। जब उसने इनकार किया तो उसे जबरदस्ती उठा लिया गया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बेटी इतनी हिम्मत दिखाएगी और तुम जैसे नेक दिल लोग उसकी मदद करेंगे। वो उन तीनों भाइयों के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। जब वो बूढ़ा शख्स, समीरा का वालिद, घर आया तो अमन, फैजान और रफी ने उसे इज्जत से बैठाया। उसकी आंखों में आंसुओं का दरिया था, लेकिन जुबान पर दुआएं थीं। मैं बहुत खुश हूं कि मेरी बेटी तुम जैसे शरीफ लोगों के पास है, उसने कहा। फिर उसने राज खोला। जमींदार मेरी बेटी के पीछे पागल था। जब उसने इनकार किया तो हम पर जुल्म टूट पड़ा। मैं उसे कहकर छुपा दिया था और फिर पता चला कि वो तुम्हारे घर में है। मेरे दिल को सुकून मिला। लेकिन जब उसने सुना कि समीरा का निकाह अमन से हो चुका है, उसकी आंखों में हैरानी और खुशी दोनों थीं। तुम लोग इस गांव से चले जाओ, जमींदार जान से मार देगा। अमन ने फैजान और रफी की तरफ देखा। तीनों ने सिर हिलाकर फैसला किया, अब वक्त आ गया है भागने का। रात के अंधेरे में समीरा ने अपने वालिद को गले लगाया, मां से दुआ ली और अमन के साथ निकल पड़ी। रास्ते भर समीरा रोती रही, मुझे अपने गांव से मोहब्बत है, लेकिन जमींदार की नफरत सब कुछ बर्बाद कर रही है। कई घंटों तक चलते रहे, तब एक खाली घर मिला। घर में अंधेरा था, हवा में एक अजीब सी खुशबू थी, लेकिन वो रुक गए। फिर एक मंजर जो उन्होंने सोचा भी नहीं था। घर के अंदर एक बूढ़ा बुजुर्ग बैठा था। आंखों में रोशनी थी, चेहरे पर मुस्कुराहट। आ जाओ, दुहक की छांव में थोड़ी देर के लिए सुकून ले लो। अमन ने उसे सब कुछ बताया। मैं और समीरा निकाह कर चुके हैं। जमींदार जान से मारना चाहता है, इसलिए भाग आए हैं। बूढ़ा शख्स मुस्कुराया। तुम्हें भागने की जरूरत नहीं है, हक लेने की जरूरत है, उसने कहा। कल सुबह एक दूसरे गांव जाओ, वहां पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखवाओ। वहां का एसएचओ इंसाफ पसंद आदमी है, तुम्हारी बात जरूर सुनेगा। उस रात उस बुजुर्ग ने उन्हें रोटी खिलाई, पानी दिया और दुआएं दी। अगली सुबह वो निकल पड़े। इंसाफ का सफर शुरू हो चुका था। पुलिस स्टेशन पहुंचकर जब उन्होंने सब कुछ बताया तो एसएचओ ने बिना देर किए गांव की तरफ रवानी की। उनके साथ था कानून का हाथ। जब पुलिस जमींदार की हवेली पहुंची तो जमींदार की शक्ल उतर गई। यह क्या मजाक है, वो चीखा। लेकिन एसएचओ ने गुस्से में कहा, तुमने एक मासूम लड़की को जबरदस्ती निकाह पे मजबूर किया, तुम्हें अब जेल का मुंह देखना पड़ेगा। पुलिस ने जमींदार को हाथ में हथकड़ी पहनाई। पूरा गांव तमाशा देख रहा था। वही गांव जो अमन, फैजान और रफी की सादगी का मजाक उड़ाता था। आज उन्हीं भाइयों ने वो कर दिखाया जो कोई और नहीं कर सका। जमींदार गिर गिर कर माफी मांगता रहा, लेकिन एसएचओ ने कहा, अगर दोबारा किसी गरीब पे जुल्म किया तो जिंदगी भर जेल में सड़ जाओगे। जब अमन और समीरा घर वापस आए तो मां ने उन्हें गले लगाया। फैजान और रफी खुशी से झूम उठे। उनकी भाभी घर की रोशनी बन गई थी। समीरा मां की सेवा करती थी, घर का हर कोना चमकता था। अमन को वो दिलो जान से चाहती थी और अमन भी उसकी इज्जत करता था। कुछ दिन बाद समीरा के वालिद ने अपनी सारी जमीन उन तीनों भाइयों के नाम कर दी। तुम लोग मेरे दामाद नहीं, मेरे बेटे हो, उसने कहा। आज वो घर जहां कभी सिर्फ तन्हाई थी, अब खुशी का घर बन चुका था। अमन, फैजान, रफी, तीन भाई और एक मोहब्बत भरी कहानी।